झारखंड पूरे राज्य के अंदर झारखंड प्रदेश में हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ कार्यक्रम के तहत पहले चरण में सभी प्रखंड में और दूसरे चरण में जिला में। तो आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ इस क्षेत्र के माननीय सांसद विष्णुदयाल राम जी, माननीय इस जिला के हमारे जिला अध्यक्ष जी, जिला प्रभारी विनय जी हमारे साथ आए, शिवशंकर जी, डॉक्टर शिवशंकर उरांव जी, साथ ही साथ हमारे सभी सम्मानित विधायक शशिभूषण जी, आलोक जी, पुष्पा देवी जी और सभी सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित पदाधिकारी कार्यकर्ता साथी। आज आपने देखा कि जो एक आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन जिला मुख्यालय में शिवाजी मैदान से लेकर जिला मुख्यालय तक आया, तो इसमें मुख्य रूप से आज झारखंड प्रदेश के अंदर जिस तरह से ये सरकार हेमंत सोरेन जी की सरकार लूट मचा रखी है, इस राज्य की खनिज संपदा को लूटने का काम उनके मंत्रिमंडल के साथियों के द्वारा, गठबंधन के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार लगभग 2.5 वर्षों तक इस सरकार के क्रियाकलाप कामकाज के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि फिर ये इस बात का इनको ये परेशानी होती कि भारतीय जनता पार्टी तंग कर रही है, हमें काम नहीं करने देती। लेकिन चूंकि हम भारतीय जनता पार्टी झारखंड में विपक्ष में है और एक सशक्त और मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते हुए ये हमारा दायित्व बनता है कि राज्य में जिस तरह से भ्रष्टाचार है, जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से पदाधिकारी बेलगाम है, इसको आम जन तक पहुंचाना ये हमारा दायित्व था। और इसको लेके हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ और आज आप लगातार देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी के एक पहली बार होगा कि किसी मुख्यमंत्री अपने नाम से खनिज संपदा, उस मुख्यमंत्री हैं, उस विभाग के मंत्री हैं और खनिज लीज खनन पट्टा अपने नाम से लेते हैं। उनके पूरे परिवार और परिजनों के बीच जिस तरह से रेवड़ियों की तरह खनिज संपदा को लूटने का काम किया जाता है, उनके विधायक प्रतिनिधि का एक तरफ हजारों करोड़ की संपत्ति, अवैध संपत्ति, अकुत संपत्ति अर्जित करने के एवज में आज वो जेल में है। पदाधिकारी, सचिव स्तर के पदाधिकारी के यहाँ जब छापा पड़ता है तो वहाँ करोड़ों रुपया मिलता है। तो इस तरह से देखें तो पूरा का पूरा तंत्र भ्रष्टाचार में लिप्त है। और मुख्यमंत्री जी के साथ साथ विधायकों के यहाँ भी जब छापा पड़ता है तो वो भी हम देखते हैं कि किस तरह से विधायक मैंने 1 करोड़ पर डे 1 करोड़ की कमाई एक विधायक की है। यानी राज्य का जो खनिज संपदा, कोयला है, लोहा है, बालू है, सबको ये लूटने का काम, बेचने का काम ये सरकार कर रही है। और इस 3 वर्ष के अंदर अब जनता त्रस्त हो चुकी है। इनके शासनकाल में पहले तो कोरोना की दुहाई इन्होंने दिया और बाद में हम देखें तो आज भी न सड़क, कहीं इस पूरे प्रदेश के अंदर सड़क बन रहा है, बिजली की समस्या उसी तरह है। आज लगातार उग्रवाद की समस्या बढ़ती गई, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ही चौपट है। आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बेटियों के साथ मुख्यमंत्री जी के गृह राज्य में, अगर गृह जिले में अगर हम देखें तो वहाँ जिस तरह से महिलाओं के साथ कभी पेट्रोल छिड़का जाता है, बेटियों के साथ रेप करके उसका मर्डर किया जाता है, तो ये आए दिन की घटना हो गई। और आज कहीं ना कहीं देखें तो ग्राफ जो लॉ एंड ऑर्डर का कानून व्यवस्था बिल्कुल ही बद से बदतर है। और चूंकि इसलिए और बदतर है कि पुलिस विभाग का, हमें लगता है मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो निर्देश दिया गया है कि वो सिर्फ बालू गाड़ी कहाँ से जा रहा है, पत्थर किधर से जा रहा है, उस पर वो व्यस्त है, उससे पैसा तहसीलने का। कानून व्यवस्था कैसे सुदृढ़ करें, दुरुस्त करें, उस पर पुलिस का ध्यान नहीं है। और इस सरकार के द्वारा ट्रांसफ़र पोस्टिंग का एक उद्योग बना हुआ है। आज छोटे छोटे काम के लिए हमारे जब जनता जाती है, ब्लॉक में जाती है, अंचल में जाती है, उनका काम नहीं होता है। कहीं भी पुलिस के यहाँ जाता है, उनका काम नहीं होता है, कोई सुनवाई नहीं है। हम लोगों के पास भी लोग आता है, अगर
वरिष्ठ पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारी से अगर बात करते हैं, सीनियर जो सेक्रेटरी हैं उस स्तर के लोग, सचिव से अगर बात करते हैं तो वो हाथ खड़ा कर देते हैं कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि पूरे तरह से पूरा तंत्र भ्रष्टाचार में लिप्त है। और इसी लिप्तता को, संलिप्तता को जिस तरह से राज्य के खनिज संपदा का दोहन शोषण हो रहा है, लोगों को बरगलाया जा रहा है। आज 1932 का खतियान तो 27% आरक्षण के नाम पर लोगों को बरगलाया जा रहा है। तो इन सारे चीज़ों को लेकर आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और बड़ी संख्या में पलामू, आप सभी जानते हैं आंदोलनकारियों की धरती रही है, पलामू में लोग आए थे। और निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है कि हम जन जन तक इस सरकार के लूट को हम जो कहानी है, जो कुकृत्य है, इसको जन जन तक पहुंचाएंगे। और आने वाले समय में जो इस सरकार की अपनी करनी की वजह से ये सरकार जाएगी, ये हम सबको, ये सभी को विश्वास है। ये इल्ज़ाम लगाती है संवैधानिक संस्थाओं पर, ये बहुत उंगली उठाती है। तो भैया आप ऐसा काम किए हैं जिसके वजह से कहीं भी तो ऐसा नहीं कोई संस्था गई, जांच एजेंसी कहीं भी उंगली रख रही है, वहीं पर रुपया ही रुपया, पैसा ही पैसा और भ्रष्टाचार की बू वहीं से आती है। तो आपने ऐसा किया है कि पूरे राज्य में कि ये जो दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो हमें लगता है कि इनको खुद पर पहले झांकना चाहिए। और हमेशा से आंदोलन को बेचने का काम किया, आप राज्य को बेचने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से लोग त्रस्त हैं। चुनाव के समय बहुत बड़े बड़े वादे किए, वो तो पूरा नहीं हुआ। और आज अब वो सिर्फ रोजगार के नाम पे अपने अपने परिवार को रोजगार देने की बात है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके हम सभी लोगों का ये कार्यक्रम चल रहा है। और ये कार्यक्रम बिल्कुल इस सरकार को हटाने तक, निश्चित रूप से जन जन तक हम पहुंचाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे इस सरकार के कर्तव्य को। मैम, आप केंद्रीय मंत्री हैं, गुजरात में चुनाव हो रहा है, 27 साल से भाजपा वहाँ शासन में है। आप कुछ फर्क बताएंगे या आने वाले संभावना व्यक्त करेंगे गुजरात पर? गुजरात में फिर से अपार बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हमें भी सौभाग्य मिला, अवसर मिला उस चुनाव प्रचार में जाने का। और जिस तरह से जो उत्साह है लोगों के अंदर, निश्चित रूप से फिर से मैंने कोई भी वहाँ नहीं है, बीच में कहीं भी कोई दिखता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरे अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ेगी और वहाँ पर बहुमत की सरकार। 27 साल के लिए जो कुछ हुआ उसके लिए जिम्मेदार भी नहीं मानते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ विकास हुआ है। आप वहाँ के लोगों से बात करें, वहाँ पर अगर आप जाएं तो आप देखेंगे कि लोगों की एक जो सोच है वो बदली है। लोग ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही हम सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश, राज्य और देश आगे बढ़ रहा है। आज गुजरात की बात, गुजरात मॉडल पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व में आज ख्याति प्राप्त कर रहा है। और आज गुजरात में चाहे हम उद्योग की बात करें, उद्योग धंधों का जाल बिछा है, वहाँ विकास है। अगर वहाँ आप बात करें तो 24x7 मतलब 24 आवर बिजली वहाँ के लोगों को मिलता है। पानी की हर तरह की सुविधा उनको दी गई है, हर तरह की व्यवस्था। यानी गुजरात मॉडल सिर्फ हम नहीं कहते, विपक्षी भी इस बात को कहते हैं, गुजरात मॉडल की बात करते हैं। और चहुमुखी विकास हम जिसे कहते हैं, सर्वसमावेशी विकास हम जिसे कहते हैं, गुजरात में वो हुआ है। और गुजरात की जनता फिर से आशीर्वाद देके भूपेंद्र पटेल जी को फिर से वो मुख्यमंत्री बना रही है। मैम, आप झारखंड से है और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं शिक्षा की। झारखंड की शिक्षा को आप कैसा अभी देखती हैं? देखिए, बिल्कुल मैंने प्रश्न सही आपने किया। बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है। आज चूँकि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा कंकरेंट लिस्ट में है, समवर्ती सूची में होने के वजह से बहुत सारा काम भारत सरकार सीधे तौर पे शिक्षा विभाग में नहीं कर सकते जब तक राज्य सरकार का सहयोग ना हो। और राज्य सरकार के माध्यम से, राज्य सरकार की सोच, राज्य सरकार का विजन कुछ दिखता नहीं है। आज बहुत सारी वैकेंसी हैं, ना उसको भरने का काम। जो फंड हम देते हैं उस पैसे को भी राज्य सरकार सही ढंग से उसका खर्च नहीं कर पाती है, समय पर यूटिलाइजेशन नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से वो भी खर्च नहीं होता। और सिर्फ शिक्षा विभाग नहीं, शिक्षा विभाग के अलावा भी अगर हम देखें तो पैसे की कमी नहीं है। ये सरकार सिर्फ ये दुहाई देती है कि भारत सरकार हमको पैसा नहीं देती, लेकिन आपने देखा पिछले साल माननीय गडकरी जी का एक कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री जी कुछ सड़क की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा आप प्रस्ताव भेजो, पैसे का अभाव नहीं है, पैसा मैं दूंगा।
तो ये सरकार के पास लूट से फुर्सत मिले तब राज्य के विकास के लिए ये सरकार काम करेगी। तो कोई विजन डॉक्यूमेंट एक तैयार करना चाहिए, किसी भी राज्य का होता है कि हम क्या काम करेंगे, तो ये उस तरह का कोई काम नहीं कर रही है। और भारत सरकार कोई भेदभाव नहीं करती। भारत सरकार के पास जो भी जहाँ से भी जिस भी राज्य से प्रस्ताव जाता है पैसा वहाँ उस प्रदेश को मिलता है। और निश्चित रूप से जब रिव्यू करते हैं हम लोग तब ये हमें भी देखने को मिलता है कि साउथ के राज्य और कुछ राज्य ऐसे हैं कि जो उसका एलोकेशन बजट एलोकेशन है कहीं उससे ज़्यादा वो कोशिश करता है कि हम पैसा लें। लेकिन ये हम लोगों के लिए अफसोस और दुर्भाग्य है कि राज्य सरकार नहीं चाहती है, जिसके वजह से आज हम कर नहीं पाते हैं। आपको और बताएं कि रूसा के तहत भारत सरकार ने हायर एजुकेशन में बहुत सारे डिग्री मॉडल डिग्री कॉलेज बने। आज यहाँ पे पोस्ट सैंक्शन नहीं हो रहा है, बिल्डिंग बन के तैयार है लेकिन वहाँ पढ़ाई नहीं होती है। तो इस सरकार की यही स्थिति है। मैम, यहाँ पे बगैर टीचर के भी स्कूल चलते हैं, ऐसा आपने कहीं देखा होगा, लेकिन पलामू में है, डाल्टनगंज में है। बिल्कुल, इसीलिए कहा कि बहुत सारे स्कूल बंद हो गए। एक पिछले सरकार में एक रैशनलाइजेशन का भी एक अभियान चला था, योजना बनी थी, जहाँ शिक्षक नहीं है तो स्कूल को मर्ज करके बच्चों को वहाँ लाने की भी व्यवस्था की जाए, पढ़ाया जाए। लेकिन अभी जो बहाली हो भी रही थी पिछले पूर्ववर्ती सरकार के माध्यम से माननीय रघुवर दास जी के समय में, तो ये सारे चीज़ों को आपने कुछ तय नहीं किया, स्थानीय नीति आपने तय नहीं किया, आपने ख़त्म कर दिया। कोई भी चीज़ के लिए आप एक योजना बनाएं, उसके बाद पुराने अगर सरकार के द्वारा कोई नीति बनी है उसको आप बंद करें, ख़त्म करें, तो ये अच्छा लगता है। लेकिन आपने आगे का आप कुछ सोचे नहीं और सारा चीज़ को समाप्त कर दिया। आज आप 1932 के खतियान के नाम पे लोगों को ठगने का छलने का आप काम कर रहे हैं। 27% आरक्षण के नाम पे लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। सरकार को ये बताना चाहिए, जैसे अगर 27% आरक्षण का अगर उतना ही ज़्यादा हिमायती थी तो पंचायत चुनाव टला था, क्यों नहीं और थोड़ा दिन टाल के फिर उसमें भी आप आरक्षण दिए। अभी नगर चुनाव की भी बात आ रही थी, आपको आरक्षण देना चाहिए था। तो ये लोगों को गलतफहमी में डालकर बेवकूफ़ बनाकर वो चाहती है कि हम इस पर शासन करें। लेकिन आज जनता जाग चुकी है, अब इनका ये झूठा जो प्रचार है ये नहीं चलेगा, लोगों को ये समझ में आ गया। झारखंड में भाजपा की सरकार कब तक बन जाएगी? अरे सरकार चुनाव होगी तब आप कोई आता है कि सरकार की सरकार तब बनेगी जब चुनाव होगा। निश्चित रूप से आज लोग तरसते हैं, लोग परेशान हैं। आने वाले दिन में लोगों को ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी ही राज्य और देश का भला कर सकती है, विकास कर सकती है। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपने देखा 8.5 साल से भारत सरकार में जो 8.5 वर्ष हो गए हैं, किसी भी तरह का एक भी दाग इस सरकार पर नहीं लगा। निरंतर प्रधानमंत्री जी बिना एक दिन छुट्टी लिए देश के विकास के लिए, देश के लोगों के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और आज ये हम सबको खुशी है, गर्व है देश को कि आज विश्व में जिस तरह से भारत का स्थान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है कि आज विश्व देखता है, कोई भी अगर उस तरह की कोई परेशानी होती है तो विश्व की निगाहें नरेंद्र मोदी जी पर आके टिकती है कि भारत के प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे। आज G20 का प्रेसिडेंसी भारत को मिलना बहुत गर्व की बात है। आज रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा था, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे कि 20,000 से ज़्यादा हमारे बच्चों को दोनों तरफ से युद्ध रोककर और लाने का काम किए। तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संभव हो सकता है। आपको लगता है कि राष्ट्रपति शासन लागू किया भैया ये सब हमारा नहीं, ये सब आगे का है, ये हम लोग नहीं जानते। हम लोग इतना जानते हैं कि झारखंड प्रदेश में जिस तरह से जो कुकृत इस सरकार का है, ये सरकार अपने कर्मों के वजह से जाएगी। आप हो गया। भले ही केंद्रीय मंत्री हैं लेकिन झारखंड से बिलोंग करते हैं, लेकिन अभी निकाय चुनाव टल गया, समय से लगता है कि समय पर अब निकाय चुनाव नहीं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसी तरह कुछ दिन टाला पंचायत चुनाव, आज ये मैंने आरक्षण की बात लाए, उस समय भी जब लगभग 1 साल से ज़्यादा टल चुका था पंचायत चुनाव, तो चाहते तो वो उस समय लोगों को आरक्षण दे के चुनाव करा सकते थे। लेकिन उसमें क्या हुआ, आपके यहाँ के भी बहुत सारे मुखिया होंगे, आप अगर बात करेंगे तो मुखिया गणों से तहसीली हुई, एक मोटी रकम सचिवालय गया और उसके बाद वो एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन होता गया। नगर निकाय में भी
इस पहले ही नगर निकाय चुनाव का, चूँकि बहुत जगह पे इसका कार्यकाल समाप्त हो चुका था पंचायत चुनाव के पहले ही, लेकिन नगर निकाय चुनाव नहीं कराई। मंशा इसकी साफ नहीं है, ये सरकार नहीं चाहती है कि हम चुनाव कराएं या फिर वैसे बॉडी को हम सशक्त करें, चूँकि ये सरकार सिर्फ चाहती है कि हम अपने कुनबे को सशक्त करें और राज्य को लूटने में जिसमें हमें सहूलियत हो, सुविधा हो, यही करना चाहती है। चलिए, धन्यवाद।